अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन से मुखातब है। पाकिस्तान के खिलाफ 5 T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज़ में शिरकत के लिए न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम कल सुबह इस्लामाबाद पहुंच रही है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ी भी, जो 17 रुकनी टीम अनाउंस की गई है, वो भी कल जमा होंगे इस्लामाबाद में। पाकिस्तान क्रिकेट टीम 15 तारीख को यानी परसों पीर के दिन शाम के वक्त में प्रैक्टिस सेशन भी करेगी। आपके न्यूजीलैंड का क्लियर नहीं हो सका कि वो अगले दिन प्रैक्टिस सेशन करेंगे या आराम ही करेंगे, क्योंकि एक बड़ी तवील फ़्लाइट न्यूजीलैंड से होती है जिसके बाद टीम यहाँ पहुँचती है। वैसे न्यूजीलैंड की जो टीम आ रही है उसमें ऑलरेडी 9 इंपॉर्टेंट क्रिकेटर्स उनके इस वक्त IPL में मौजूद हैं। गो के बहुत सारे पानी पिला रहे हैं वहाँ पर, लेकिन पैसा इतना मिल रहा है कि वो वहाँ पर मौजूद है। लेकिन उनके लिए एक और बुरी खबर ये कि मार्क एलन के जब लास्ट ईयर भी जब न्यूजीलैंड टीम आई थी तो IPL चल रहा था, उनके मोस्टली क्रिकेटर्स इंडिया में मौजूद थे, लेकिन मार्क एलन ने आके एक इम्पैक्ट डाला था। जिस तरीके की हिटिंग उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ की थी, अब मार्क एलन भी नहीं होंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान की 17 रुकनी टीम, आमतौर पर तो 15 रुकनी टीम का अनाउंसमेंट किया जाता है, लेकिन 17 रुकनी टीम और उनके साथ 5 रिजर्व प्लेयर, तो समझ ले 22 खिलाड़ी जो है वो साथ ही एक साथ ट्रैवल कर रहे होंगे, जिनमें से 17 वो होंगे कि जो ड्रेसिंग रूम शेयर करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के हवाले से बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं। बहुत सारे लोग अब तक हैरान हैं कि एक ही सीनियर सिलेक्शन कमेटी है, कोई जूनियर सिलेक्शन कमेटी पाकिस्तान की मौजूद नहीं है। दूसरी जानिब लोग इस बात पर भी हैरान हैं कि जो सीनियर सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा है उनके बेशतर लोग जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट का हिस्सा है। वहाब रियाज सीनियर मैनेजर हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, मोहम्मद यूसुफ बैटिंग कंसल्टेंट है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के। तो अभी समझ में नहीं आ रहा कि पाकिस्तान क्रिकेट गो के अभी डोमेस्टिक सीज़न नहीं है, डोमेस्टिक सीज़न का तकरीबन इख्तिताम हो गया, अब डोमेस्टिक सीज़न के आगाज़ में भी थोड़ा सा टाइम है, इस लिहाज से देखा जाए। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें पाकिस्तान क्रिकेट के साथ जुड़ी हुई दिखाई दे रही हैं। अभी अज़हर महमूद को आपने कोच लगाया, अगर अज़हर महमूद को मैं देखता हूँ तो उनको चेंज कर दिया जाएगा। जो इतलात आ रही हैं कि वाइट बॉल के अलहदा कोच होंगे, जिनके बारे में नाम चल रहा है गैरी क्रिस्टन का, और अगर रेड बॉल के अलहदा कोच होंगे जैसन गिलेस्पी आएंगे ऑस्ट्रेलिया से। पाकिस्तान के अगर मैं पिछले 14 साल में देखूं तो 10 ऐसे कोचेज़ हैं जो तब्दील हो चुके हैं। 10 T20 कोचेज़ पाकिस्तान तब्दील कर चुका है। उनमें अगर मैं सक्सेस का रेशो देखता हूं, ये मेरे आदादोशुमार नहीं है, ये फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर राशिद लतीफ़ साहब के आदादोशुमार हैं। उनके मुताबिक मिकी आर्थर सबसे कामयाब पाकिस्तान के कोच रहे, फिर सकलैन मुश्ताक, फिर मोहसिन हसन खान। मोहसिन हसन खान बेचारे तो कहाँ पे चेंज हो गए, कैसे चेंज हो गए, वो तो हम सब देखते ही रह गए थे। लेकिन ऐसे कोई भी चेंज हो सकता है, जिस तरह शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी अचानक चेंज हो गई। या तो बाबर आजम को हटाना गलत था, बाबर आजम के हवाले से सभी लोग बात किया करते थे। वो लोग जो इस वक्त सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा हैं वो भी कहते थे कि बाबर को कप्तानी नहीं आती, बाबर जो है वो कप्तानी अब तक नहीं सीख पा रहे। आज वो सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा है और वही बाबर को वापस लेकर आ गए। शाहीन शाह अफरीदी को हटाना पाकिस्तान क्रिकेट टीम के माहौल पर क्या असरात मुरतब करेगा, ये ज़रूर देखना होगा, क्योंकि हमने आमतौर पर देखा है कि जब एक मरतबा राइवलरी क्रिएट हो जाती है तो फिर बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आपको याद होगा ये वो क्रिकेटर्स थे कि जब नजम सेठी साहब आए थे तो बाबर आजम के हवाले से एक हैशटैग चला था सोशल मीडिया के ऊपर कि सोचना भी मना है, कि बाबर को कप्तानी से हटाना सोचना भी मना है। और अब सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। ख़ासतौर पर जो पिछला वर्ल्ड कप इंडिया में खेला गया था उसके बाद से सूरत हाल तब्दील होती चली गई। खैर, हम दुआ यही करते हैं कि ये जो कौम का दिल है वो क्रिकेट खेल के साथ जुड़ा हुआ है। हमारे क्रिकेटर्स, हमारी मैनेजमेंट मिल के सर जोड़कर कुछ ऐसे फैसले करेंगे कि जो पाकिस्तान क्रिकेट के बेहतर मुफाद में जाएंगे। सबसे बड़ा टास्क वहाब रियाज और मोहम्मद यूसुफ के लिए होगा कि किस तरीके से खिलाड़ियों को जेल करना है, किस तरीके से खिलाड़ियों को एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आना है, किस तरीके से खिलाड़ियों को एक टीम वर्क की शक्ल देनी है। और अगर ये वो नाकाम रहे तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कोई बहुत अच्छा नहीं होगा, ना बाबर आजम जो कप्तान है उनके लिए अच्छा होगा। क्योंकि अगर जो राइवलरी, अगर जिस तरीके से पहले 3 इंपॉर्टेंट फिगर पाकिस्तान क्रिकेट के करार दिए जाते थे और वो तीनों एक पेज पर थे, उसमें बाबर आजम, रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी, और अब क्रिकेट सर्कल्स ये बात कहते हैं कि अब वो तीनों एक पेज पर नहीं है। गो के वो तस्वीर भी साथ खिंचा लेते हैं मुस्कुराते हुए, लेकिन सर्कल्स ये बात कहते हैं कि वो एक पेज पर नहीं है। और शाहीन शाह अफरीदी का खफा होना बिल्कुल जायज़ है। क्या एक सीरीज़ के लिए किसी को कप्तान मुकर्रर किया जाता है और आप ये कहकर चेंज कर दें कि उनकी PSL में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है? PSL पिछले 2 अपनी कप्तानी में जिता के आ रहे हैं, तो आप ये तो कोई जवाब दे ही नहीं सकते। मेरे ख्याल है ये जो एक स्ट्रोक खेला गया है, ये क्या मास्टर स्ट्रोक है या फिर ये बड़ा बैकफायर करेगा?
ये आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि अगर आप शहीनशाह अफरीदी को, ये सीरीज़ न्यूजीलैंड की, उसके बाद इंग्लैंड की सीरीज़ है, फिर आयरलैंड की सीरीज़ है, फिर आपने जून में जाके वर्ल्ड T20 खेलना है, आप 2 सीरीज़ में चेक कर सकते थे। आपके पास ये ऑप्शन मौजूद था कि शहीनशाह अफरीदी कैसी कप्तानी कर रहे हैं, आपके पास एक लॉजिकल जवाब होता, प्रॉपर आप एक लॉजिक के साथ बात करते। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि मोहसिन नकवी साहब बहुत मसरूफ़ हैं, वो पाकिस्तान क्रिकेट को भी बहुत टाइम दे रहे हैं, लेकिन एक मरतबा पाकिस्तान क्रिकेट के 2 इम्पॉर्टेंट फिगर बाबर आजम और शहीनशाह अफरीदी को इंडिविजुअली लेकर बैठे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद वहाब रियाज इस तरीके से नहीं कर सके, क्योंकि वहाब रियाज रिसेंट प्लेयर्स के साथ क्रिकेट खेलते हैं। मोहम्मद यूसुफ अगर बात करें तो मोहम्मद यूसुफ बहुत पुराने क्रिकेटर नहीं है, या उनका टीम मैनेजमेंट में कोई बहुत ज़्यादा असर रसूख रहा नहीं है कि वो कोई समझाने में कामयाब हो जाएंगे, अगर खुदा ना खास्ता जो इशारे दिए जा रहे हैं कि इनके दरमियान ताल्लुकात बहुत बेहतर नहीं है। खैर, ये सारे इशूज़ होंगे। पाकिस्तान टीम क्या खेलनी चाहिए, कैसी खेलनी चाहिए, हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर। एक वक्त वो था कि ये नॉक कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दरवाजे पे, 2 साइड मैचेस भी पाकिस्तान की जानिब से खेले। इस फैमिली का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। एशियन ब्रांडमैन ज़हीर अब्बास साहब को तो सारी दुनिया जानती है, लेकिन उनके छोटे भाई पूरे मुल्क में नहीं बल्कि बहुत सारी जगहों पे अपनी एक मकाम रखते हैं, एक शनाख्त रखते हैं। सगीर अब्बास भाई हमारे साथ शो का हिस्सा हैं। थैंक यू वेरी मच सगीर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उनके बराबर में भी ऐसी एक शख्सियत बैठी है कि जो नॉक कर रही थी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दरवाजे पर, पाकिस्तान ए को भी रिप्रेजेंट किया, कई सारी जगहों पे एक्टिव दिखाई दिया। आज भी क्रिकेट में ये दोनों एक्टिव हैं। वेटरन्स क्रिकेट का कोई मैच भी ये दोनों छोड़ते नहीं। आतिफ मकबूल हमारे साथ शो का हिस्सा है। थैंक यू वेरी मच आतिफ भाई। सबसे अच्छी चीज़ ये कि आप दोनों ने अभी तक बैट नहीं रखा घर पे, आपने पैड नहीं उतारे हैं अभी तक, आप पैड पहनने को तैयार बैठे हुए हैं, आप बॉल हाथ में लेके बैठे हुए हैं, जो सबसे अच्छी चीज़ है। नसीम भाई नशा है, तो ये क्रिकेट एक नशा है, छूटता ही नहीं है। एक दफा लत लग जाए इस चीज की, और सबसे गंदा नशा है। लेकिन आपकी सेहत अच्छी रखता है, आपको फिट रखता है। आपको ग्राउंड में लाने का मकसद ही है कि आप फिट हैं। इस चीज का बहुत फायदा है। और जो ग्राउंड की फील आप ले चुके हैं, जो आप इंजॉय कर चुके हैं, वो जो एक डगआउट का माहौल होता है, एक ड्रेसिंग रूम का माहौल होता है, उसके जो चुटकुले होते हैं, बिल्कुल उनका अपना एक लेवल होता है। उस लेवल का कोई मुकाबला नहीं है। सगीर भाई, सबसे पहले तो अभी हमारा शवाल का महीना चल रहा है, कल हमने ईद शो भी किया था, आपको भी बहुत ईद मुबारक। ज़हीर अब्बास भाई को भी बहुत ईद मुबारक, और मोहम्मद आमिर को सालगिरह की बहुत मुबारकबाद। और हमें अमेरिका से भी ज्वाइन कर चुके हैं शो की जान, फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, ये भी टॉप क्लास क्रिकेट खेल के गए, कई टॉप क्लास क्रिकेटर्स के दोस्त साजिद खान भाई हमें ज्वाइन कर चुके हैं। साजिद भाई, ईद मुबारक आपको भी। अस्सलाम वालेकुम। ग्रेट नसीम भाई, आपको, सगीर अब्बास को, आतिफ मकबूल को, दुनिया भर में जितने मेट्रो न्यूज देख रहे हैं, खास तौर पर मेट्रो न्यूज की मकबूलियत के सुनने वालों को बहुत बहुत दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। ये यकीनी तौर पर हमारी इस फैमिली ने जिस तरह अलऊ प्रोग्राम ने दुनिया भर में शोहरत कमाई है, अल्लाह ताला का हम जितना भी शुक्र अदा करें कम है। नहीं, बहुत अल्लाह का शुक्र है। हमारी मैनेजमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया, और सभी लोगों का, हमारी प्रोडक्शन टीम, कैमरामैन, सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि ये सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं तो ये एक हम प्रोडक्शन दे पाते हैं। ये एक पेज पे लाना, शाहीन और बाबर को, मैं आप बाकी तो सवाल बाद में करूंगा, एक पेज पे लाना कितना इंपॉर्टेंट होगा अगर एक पेज पर नहीं है सगीर भाई? ये हमारे मुल्क में नसीम भाई, मैं तो एक पेज पे होते ही कम है। नहीं, पेज पे तो कम होते हैं, लेकिन जो परफॉर्मेंस दे रहा होता है बस वही किंग है। अभी बाबर आजम से न्यूजीलैंड वर्ल्ड कप में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हो सकी। एज ए प्लेयर भी इतना बहुत अच्छा सक्सेसफुल नहीं रहे, लेकिन एज ए कप्तान सक्सेसफुल बिल्कुल नहीं रहे थे वो, जो कि पूरी दुनिया उनसे बात कर रही थी कि जी वो ऐसे। इसको निकालने की वजह ही शहीनशाह को लाने की वजह से डोमेस्टिक में जो 2 उन्होंने टूर्नामेंट जितवाए थे ये थी। लेकिन डोमेस्टिक और इंटरनेशनल में बहुत फर्क होता है। देखें, बाबर, मैं मानता हूँ उतनी अच्छी कप्तानी नहीं कर सके, क्योंकि आदमी सीखता है। अगर आपने इसको बनाया था आप शहीनशाह को, तो क्यों बनाया था और क्यों इतनी जल्दी निकाल दिया? आप देखें, जगह देखें, आप न्यूजीलैंड में उसको खिला रहे हैं, ठीक है, पूरी कंडीशंस न्यूजीलैंड वालों को पता है, वो सारी जिंदगी ऑस्ट्रेलिया से आप हार के जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से हार के जा रहे हैं, तो वो एक सिनेरियो चेंज था। वही अगर शायद शहीनशाह अफरीदी पाकिस्तान में एज ए कैप्टन खेलते, शायद कुछ उनकी परफॉर्मेंस दूसरी होती, शायद वो कोई मैच भी जितवा सकते थे। जरूरी नहीं था कि वो हारते ही और उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं होती। देखिए, परफॉर्मेंस आप कुछ करने तो दें कुछ अरसा, उसके बाद आप जज करें कि उसमें कितने गट्स हैं, क्या है, क्या आप 5 मैचों में सगीर भाई, 5 मैचों में आपने कप्तान बदल दिया, आप मजाक लगा। 5 मैच, और देखें ना, 5 मैच तो कुछ भी नहीं होते। एज ए कैप्टन तो आपको थोड़ा सीखने का टाइम भी चाहिए। अगर
देखिए और बड़े मुल्कों में ऐसा होता है कि बेशक वो अच्छा प्लेयर ना हो लेकिन उसको कप्तान बना दे। कई मिसालें ऐसी हैं कि भाई इसकी जो कैप्टनसी है वो बहुत अच्छी है, वो टीम को फायदा देगी। लेकिन हमारा तो थिंक टैंक का नहीं पता, हर कोई दूसरे तीसरे महीने बाद कोई चेयरमैन आ चुका होता है, कोई सिलेक्शन कमेटी चेंज हो रही होती है, तो एक माइंड कैसे होगा? कोई किसी को पसंद करता है, कोई किसी को पसंद करता टोटल है। पसंद ना पसंद लग रही है आपको बाबर की कप्तानी? ऐसे ही होता है बिल्कुल। देखिए ना, वो परफॉर्म नहीं किया उसने, वो ग्रुप बने हुए थे, वो ग्रुप चेंज हुए। यकीनन जब ग्रुप बन जाते हैं तो परफॉर्म, देखें आप फिर भी अभी भी ये कि मुल्क के लिए अगर खेलते हैं तो हम हमेशा ये चीखते रहते हैं कि पहले पाकिस्तान है फिर ग्रुप है, लेकिन मैंने ये देखा है कि कोई फायदा नहीं होता दुनिया के चीखने का। जी वो ग्रुप ही रहते हैं और दिल में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें रखते हैं जो पहले भी होता है। किसी को परफॉर्मेंस खराब देके कैप्टनसी से हटाना है तो वो होता था, अब भी वही होता है। आप किसी को क्या पता, दो प्लेयर अच्छा ना खेलें, आपके मेन प्लेयर अच्छा ना खेलें तो बहुत फर्क पड़ जाता है। और हमारी टीम में तो वही हैं ही 3-4 प्लेयर जो परफॉर्म करते हैं। और आपने तो एक परफॉर्मर को हटाया, आपने किसी को नहीं हटाया, आपने किसी चले वो परफॉर्मर नहीं था और आपने कप्तान अच्छा था तो आप, जैसे आपने बात की, ये तो परफॉर्मर भी हैं, ये तो टीम के जरूरी रुकन भी हैं जिनको आपने हटाया। मेन बॉलर हैं, देखिए नसीम शाह अनफिट थे तो एक ही बॉलर रह गया, तो उस पर इतना बर्डन पड़ा। यकीनन जब आपको सपोर्टिंग बॉलर नहीं मिलेगा तो आप पे बहुत बर्डन पड़ेगा और आपकी परफॉर्मेंस उसमें या तो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो जाएगी या फिर आप नॉर्मल रहेंगे। देखिए नॉर्मल रही उनकी बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस। अब एज ए कैप्टन देखें 1000 चीजें वो सोच रहा होता है। अच्छा, किसकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी रही? चलें ये भी बता दें। एज ए कैप्टन तो किसी की भी नहीं रही। एज ए प्लेयर भी बता दें किसकी रही? कोई नहीं है ही नहीं। मैं तो वही बता रहा हूँ ना, ले दे के आपका बाबर आजम का कुछ करते हैं। क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी रही? एक्स्ट्राऑर्डिनरी कितने मैचेस जिताए बाबर ने? किसी की भी नहीं हमारे पास। लेकिन देखिए मेरे ख्याल में अगर उन्हें चेंज करना था तो हमारे रिजवान, वो मेरे ख्याल में उस वक्त बेस्ट चॉइस थी कि आप उसको ना हटाते, अपना बनाते शाहीन को और आप उसको बनाते। शायद वो देखें मुल्तान की भी कैप्टनसी इतनी बुरी नहीं करता, वो थिंक उसका दिमाग जरा अच्छा इस्तेमाल होता है। तो मेरे और है भी फाइटर और अपने बच्चों लड़कों को उठा के रखता है। वो सारी उसकी तारीफ करते हैं जी, ये बड़ा हौसला। देखें एप्रिसिएशन बहुत जरूरी होती है। जब तक अप्रिशिएट नहीं करें, आप कोई गलत काम भी, अगर कैच भी छूट जाता है या कोई आपसे रन नहीं होते, वो जो आपको उठाना होता है प्लेयर को, वो बहुत बड़ी चीज होती है। हमारे जमाने में तो जितने भी हमारे बड़े प्लेयर थे, हमसे कोई गलती होती थी वो तो कहते थे, हमें कहते थे यार तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं है तुम ऐसा गंदा कर दोगे। तो हमारा इतना सा दिल इतना बड़ा हो जाता था। तो ये बहुत फर्क पड़ता है माइंड। पहले के प्लेयर में ये नहीं कहता कि पहले का प्लेयर हूं तो मुझसे अपने पहले के प्लेयर, जैसे अब भाई साहब हो गए, मोहसिन खान साहब हो गए। एक बार मैं फील्डिंग कर रहा था, ज़हीर भाई बैटिंग करे तो मुझे सामने से 2 चौके राइट और लेफ्ट से चले गए। वो एंगल ऐसा करते थे ज़हीर भाई को पता नहीं चलता था, बिल्कुल नहीं पता चलता था। तो मोहसिन भाई मेरे पास है, उसने कहा सहीर तुमसे चौके हो रहे हैं। अब यकीन माने ऐसा लगा मुझे स्प्रिंग आ गया। मैंने फिर एक चौका नहीं होने दिया, ना इधर से ना उधर से। बस ये फर्क होता है समझाने का और समझने का। आपने कह रही है बस भाई बहुत हो गया, अब नहीं जाने दूंगा मैं गेंद को, 2 जाने दिए मैं। बिल्कुल ऐसे हो तो आप दोनों ने बहुत टॉप क्लास क्रिकेट खेली। साजिद भाई 90s के क्रिकेटर्स के साथ आप रहे और आपका बहुत टाइम गुजरा, वसीम अकरम आपके साथ उनका बहुत टाइम गुजरा और कई क्रिकेटर्स के साथ, एजाज अहमद की बात करूं, इंजमाम की बात करूं, आपका एक खास टाइम गुजरा। जब आप PIA में थे तो कई सारे क्रिकेटर्स खेला करते थे, हमने उनमें देखा कप्तानी की भूख सब में दिखाई दी। और कौन था जो कप्तान नहीं बना 90s का क्रिकेटर? अगर आप उठा के देखेंगे, वसीम अकरम, वकार यूनुस, आमिर सुहेल, सईद अनवर, इंजमाम उल हक, कौन 90s का क्रिकेटर था? अभी और भी दिमाग में नाम आते चले जाएंगे। नहीं बने तो मुश्ताक या सकलैन नहीं बने थे, वरना तमाम 90s के क्रिकेटर जो है वो कप्तान बने थे। तो ये जो शहनशाह अफरीदी को चेंज किया है, कल आने वाले वक्त में कोई 90s का माहौल तो नहीं पैदा हो जाएगा कि कप्तानी की भूख पैदा हो जाएगी कि यार इसको अब हटाना है और आना है? आपको तो याद है माजी में हल्फ भी उठ चुके हैं कप्तान को हटाने के लिए। बिल्कुल नसीम भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे को तो ये फख्र भी हासिल है, ये शर्फ भी हासिल है। 94 डिफेंस लाहौर में वसीम अकरम के घर में रात में सबने खाना खाया, सुबह कजाफी स्टेडियम में जाकर बगावत कर दी। वो डिफेंस का घर मुझे याद, कैसी मेरी नजरों से महरूम हुआ वसीम अकरम और मेहदी। हम प्लेटें उठाते रह गए, सुबह देखा तो जाके वसीम अकरम भाई क्यों कहता गालियां देता? भाई ग्राउंड में गाली नहीं देगा तो आपको प्यार करेगा, गले लगाएगा? सवाल ये पैदा होता है 90 के दौर के क्रिकेटर का तो मुकाबला ही नहीं है। आज के दौर के क्रिकेटर 90 के करीब भी नहीं गुजर सकते और 90 के दौर की क्लास
जो होती है 7 के 8 प्लेयर एक कप्तान होके खेलते थे, मगर जितनी भी लड़ाइयां होती थी रस्से के बाहर होती थी, रस्से के अंदर एक हो जाते। मगर ये चीज को मानना पड़ेगा, मोहसिन नकवी साहब ने गुब्बारे में से हवा निकाल दी और ये सारा क्रेडिट मोहसिन नकवी को ज्यादा गुरु की। कौन से गुब्बारे से हवा निकाली साजिद भाई, वो गुब्बारा कौन सा था? ये देखे नसीम भाई, ग्रुप साहब के सबको पता, बाबर, शाहीन, रिजवान एक ग्रुप था। 2023 वर्ल्ड कप में वादे तौर पर मिसाल मौजूद है, जब बाबर जाके रमीज राज से बात कर रहा होता है, मेरे को ये मुझे कप्तानी से हटाया जा रहा है, तो वो वहां से साबिक पीसीबी के चेयरमैन रमीज राजा का बड़ा इसके टीम खराब करने में बड़ा अहम रोल है। मैं ये नहीं कहूंगा रमीज राजा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे, वो भी कप्तान थे 90s के। हाँ 90s के कप्तान एक वो भी थे रमीज राजा। जी जी बिल्कुल, रमीज 90 का कप्तान था, मगर रमीज जो जिस तरह की खिलाड़ में जिस तरह कहते ना, वो सियासत भी करते थे मगर सामने नहीं आते थे। मगर कुछ जो 7-8 प्लेयर थे सामने फ्रंट पे आ गए थे, खुल के आ गए थे, वसीम के खिलाफ खुल के आ गए थे, ग्राउंड में चले गए। जावेद बर्की से उन्होंने जाकर कहा वसीम के खिलाफ और वसीम के साथ हम नहीं करेंगे, तो वसीम को हटाना पड़ा। उसके बाद दूसरी लॉबी जो है सलीम अली का लॉबी फ्रंट पे आ गई। तो ये न्यूजीलैंड में आपने देखा होगा 5 ओडीआई में से 4 पाकिस्तान हारता है, 1 जीतता है। तो एक तरफ फील्डर होते हैं, एक तरफ बॉलिंग करते थे, तमाम चीजें। मगर ये चीज को बताना जरूरी है नसीम राजपूत भाई, पाकिस्तान क्रिकेट टीम में यकीनी तो बस शाहीन शाह अफरीदी जो कप्तानी हटाई है ना, ये बहुत बड़ा बैकफायर हो गया। उनकी जो सूसर हैं जिन्होंने जिनको पाला है अब्दुल रज़ाक, वो कैसे इस मैनेजमेंट में आ गए जिसको सारी जिंदगी शाहिद आफरीदी ने सपोर्ट किया है। तो मुझे ये बताइए, पैसा इंपॉर्टेंट है, दोस्ती इंपॉर्टेंट है क्या पोस्ट इंपॉर्टेंट है? मेरे को सिर्फ अब्दुल रज़ाक से ये सवाल करना है, सारे वक्त आप शाहिद आफरीदी ने आपको प्रमोट किया, उसके दिमाग को जब कप्तानी से हटा दिया, आपने एक अल्फाज नहीं बोला, चैनल में बैठ के आप लड़ रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं। नहीं, उन्होंने बोला तो था पहले तो बाबर के खिलाफ काफी बोला था अब्दुल रज़ाक ने कि वो उनको कप्तानी नहीं आती है, लेकिन अब जबकि शाहीन शाह अफरीदी के लिए तो उन्होंने कभी भी नहीं बोला उन्हें कप्तानी नहीं आती, लेकिन वो हटा दिया और उनको हटाने में उनका इंपॉर्टेंट रोल था। 4 ही तो लोग हैं बेटे, इंपॉर्टेंट हो तो वहाब रियाज का है, शाहीन शाह वहाब रियाज का बड़ा अहम रोल है ना। जिस दिन मोहसिन नकवी साहब के साथ वहाब रियाज आया तो हमने डंके की चोट में कहा था की रोल पड़ेंगे, वो तो पाकिस्तान के सीनियर तरीन मैनेजर बन गए। तो ये मुझे बताइए, मंसूर राना असिस्टेंट मैनेजर, वहाब रियाज सीनियर मैनेजर और ये अपना यूसुफ बैटिंग कंसल्टेंट। और ये बात मुझे बताइए, आप सईद अजमल जो पाकिस्तान टीम ऑफ स्पिनर नहीं है तो ऑफ स्पिनर कोच रखने की क्या जरूरत है मेरे भाई? इससे अच्छा आतिफ मकबूल को रख ले कम से कम, अच्छा ऑफ स्पिनर तो पैदा कर देगा। आप मुझे बताइए, सईद अजमल मुझे कितनी हिस्ट्री में कौन सा काम किया, उन्होंने कौन सा स्पिनर प्रोड्यूस किया? तो वही बात हो गई ना, रमीज राजा के बंदे को आपने रखा नहीं। सकलेर मुश्ताक सबसे बेहतर कोच था, मगर सकलेर मुश्ताक रमीज राजा के साथ जुड़ा हुआ था, इस सिस्टम ने वो एडजस्ट नहीं कर सका तो उसको आपने रख लिया। यूसुफ भी तो उसी दौर में था ना। आप मुझे बताइए, यूसुफ अंडर 90 की भी कोचिंग करेंगे, बड़ी टीम के भी कोचिंग करेंगे, तो सवाल ये पैदा होता है तो बॉलिंग कोच वहाब रियाज को बना दो ना, सीधा वहाब रियाज को सीधा बॉलिंग कोच बना दो, तो सारी पोस्टें वहाब रियाज को दे दो भाई। सवाल ये पैदा होता है साजिद भाई, माजी में कितना बड़ा बैकफायर हो चुका है जब मिसबाह-उल हक को आपने सारी पोस्टें दे दी थी, जहां चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी भी वो थे, हेड कोच भी वो थे, बैटिंग कंसल्टेंट भी वो थे, वो कितना बड़ा बैकफायर था। तो सर उससे आपने सबक नहीं लिया, उसके बाद आपने हफीज से सबक नहीं लिया। मुझे बताइए, पिछले दो मिसबाह और हफीज ने सारे शॉट मारे, क्रिकेट का बड़ा कर दिया। पाकिस्तान के साबिक कप्तान बेबी अब्दुल सरफराज के कैरियर से लोग खेल गए, नहीं माने सरफराज को आने दिया। मोहम्मद आमिर भी आ गया, अम्माद वसीम भी आ गया, नहीं आया तो सरफराज नहीं आया। भाई खुदा के वास्ते सरफराज तुम लोग से बेहतर कप्तान है। आज भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को सरफराज अहमद की जरूरत है। ये कप्तान दो दांत के बच्चे कप्तानी नहीं कर सकते। मॉडर्न क्रिकेट में, इंटरनेशनल क्रिकेट में कप्तानी करना एक आर्ट है। बाबर ने 4 साल में कप्तानी नहीं सीखी, अगर आप वक्त भी सीखेगा तो आगे जाके के 2026 में कप्तानी सीखेगा। सवाल ये पैदा होता है, शाहीन शाह अफरीदी को आपको एक मौका देना चाहिए था न्यूजीलैंड के खिलाफ, उसके बाद आप चांस ले सकते थे। अगर वो अच्छी कप्तानी नहीं करता तो आप बाबर को कप्तान बना सकते थे, मगर ये भी आपने बैकफायर किया। एक फ्रेंचाइज जो पेशावर ज़ल्मी ने डंके की चोट पे जावेद आफरीदी ने, वहाब रियाज ने, मैं समझता हूं उन्होंने बड़ा जोर लगा के बाबर को कप्तान। इससे पहले लाहौर कलंदर ने कप्तान बनाया तो कोई नहीं करता था। नदीम उमर साहब अपने लड़कों की लॉबी में बनाते, एक 6 की 7 बड़ी नजरी के सदर है, उनको भी खुदा के वास्ते पाकिस्तान के लिए फ्रंट पे आना पड़ेगा, अपने लड़कों के लड़ना पड़ेगा, क्योंकि उनसे लोग बहुत होप लगा के बैठे हुए। इस तरह फ्रेंचाइज का बड़ा लड़ाई तो देखें ना आपने जो बात कही, इस साल अगर सिर्फ कराची की परफॉर्मेंस देख लें आतिफ मकबूल, 7
पाकिस्तान के टूर्नामेंट में से 5 के चैंपियन है कराची, 2 में कराची फाइनल खेली है। नदीम उमर साहब के दौर में अगर खिलाड़ी प्रोड्यूस कर रहे हैं, और जहां तक सरफराज की बात है, काफ़ी हद तक उन्होंने सरफराज के हवाले से भी काफ़ी चीज़ें डिस्कस की, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। आप की जगह पर कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, अगर आप उस जगह पे अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं, कौन रिप्लेस करेगा? कोई भी नहीं कर सकता, कोई मुमकिन ही नहीं दिखाई देता। आतिफ, अभी साजिद भाई ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। उन्होंने कहा कि 90s के जो क्रिकेटर थे, ये क्रिकेटर उस लेवल के हैं ही नहीं। जो अभी वो जो एक उनकी बॉडी लैंग्वेज ही बड़ी डिफरेंट थी। वो ग्राउंड में अगर चलते थे तो उनके जूते की ठाप से पता चलता था कोई खिलाड़ी ग्राउंड के अंदर जा रहा है। वो जब किसी बैटर को घूरी कराते थे ना, तो वो घूरी नजर आती थी कि वो जाके एक अपने अंदाज से छा जाते थे। शाहिद अफरीदी स्पिनर के रूप में जो है वो जिस तरीके से जाके घूरी कराते थे, वो आज हमारे फास्ट बॉलर में भी वो चीज़ नहीं नज़र आती। वो उस तरीके से जाके आंखों में आंखें डाल के शायद एग्रेशन शो नहीं कर पाता। ये जो कप्तानी का म्यूजिकल चेयर चली, बाबर, शहनशाह अफरीदी, फिर बाबर, की क्या अंधों में काना राजा, कुछ इस तरीके की मिसाल दी जा सकती है? देखें, जिस तरह से अभी हम पिछले भी कल भी प्रोग्राम में यही बात की थी कप्तानी के लिहाज से, मैंने बाबर को पहले ही बात की थी कि बाबर को कप्तानी नहीं आती। आपने 2 साल करवा के देख ली उसने क्या परफॉर्मेंस की, खुद की भी टीम की क्या परफॉर्मेंस थी, तो आपको एक चीज़ नज़र आ रही है। और वर्ल्ड कप में उसने इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया, वही जैसा कल आपने कहा कि उसके अगर कंधे पे हाथ रख दिया जाए तो वो रो पड़े। तो इस सिचुएशन में कप्तानी यानी कि उसके बस की बात नहीं है। आप ज़बरदस्ती उसको डाल रहे हो लॉबी सिस्टम में, और कोई वजह नहीं है। फोकस नहीं है हमारा। पहले के 90s के जो प्लेयर थे उनका फोकस सिर्फ क्रिकेट था कि हमने क्रिकेट खेलनी है। क्रिकेट खेल के उन्होंने अपने आज दुनिया में नाम बनाए। जितने भी हमारे लेजेंड हैं उन्होंने परफॉर्म नहीं किया, उन्होंने खेल के अपने परफॉर्मेंस 19-20 से आपके हाथ में नहीं है, आप कोशिश कर सकते हैं। तो उन्होंने मेहनत दिल लगाई की, कोशिश, फोकस क्रिकेट थी, तो इस वजह से उन्होंने नाम बनाया। बाबर भी आज दुनिया में नाम इसीलिए हमारे और भी प्लेयर बना रहे हैं, खासतौर पर बाबर की उसकी परफॉर्मेंस से हटके उसका टाइम बहुत ज़्यादा है क्रिकेट को, कि वो फोकस है उसके, यार मुझे उसका जो भी एम है, लेकिन क्या फोकस क्रिकेट है, क्रिकेट से हटकर नहीं है उसकी चीजें, तो इसलिए वो दुनिया में नजर भी आ रहा है। शाहीन का फोकस कुछ और है, सब प्लेयरों का है, किसका नहीं है, लेकिन क्या है कि अब प्लेयरों की सोच में पैसा इन्वॉल्वमेंट हो गया। नसीम भाई, जब पैसा क्रिकेट में आ जाए तो वहां प्लेयर की फिर क्रिकेट खत्म होना शुरू है। पैसा तो देखिए, ठीक है, करना तो सबका ही शौक होता है। कौन, अगर मैं भी एक क्रिकेटर रहूंगा तो मैं भी चाहूंगा अपने मुल्क का कप्तान बनूं, लेकिन अगर आपको 5 मैचों के बाद हटा दिया जाए, नहीं, यकीन अगर मेरी परफॉर्मेंस खराब हो और आपको और सामने कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस हो, फिर तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी पे तो आप फिर खामोश रहते हैं। लेकिन जब आपको एक ही जैसे सारे प्लेयर्स आपके सामने, परफॉर्मेंस सबकी एक है, तो आप क्यों ना, मेरे ख्याल में तो है कि उसके साथ बहुत जाती हुई शहनशाह अफरीदी के साथ उसको इस कम से कम होम सीरीज में जरूर उसको कैप्टन बनाना चाहिए। होम सीरीज क्या, अभी 3 सीरीज थी बिफोर वर्ल्ड T20, क्या शाहीन का हटाना, आतिफ आप समझते हैं कि ये माहौल को बेहतर बनाना इतना आसान काम नहीं होगा? चाहे वहाब रियाज एक नई पोस्ट लेकर आ जाएं, सीनियर मैनेजर, और वो अथॉरिटी भी हैं इस वक्त सबसे बड़ी पाकिस्तान क्रिकेट में, वो आ जाएं या यूसुफ आ जाएं, कोई भी आ जाए, मेरे ख्याल है कि जो करंट प्लेयर होते हैं वो करंट प्लेयर होते हैं, उनका जो करंट होता है उससे दूर रहना ही बेहतर होता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखें, इन लोगों के काम नजर आने चाहिए। चैनल पर बैठ के बातें करना तो बहुत आसान है। किसी ने कोई एक स्पिनर प्रोड्यूस किया, किसी बैट्समैन ने कोई प्लेयर निकाला, किसी एकेडमी ने कोई भी, 5 साल के बाद आपको आमिर को लाना पड़ रहा है। आमिर मजबूरी बन गई, आमिर की मजबूरी थी। हम पीछे जा रहे हैं, हमें वो इमारात से प्लेयर उस्मान खान लाना पड़ रहा है, भाई बना जा, तेरी मेहरबानी। अब देखें, इस सिचुएशन में आमिर की जब रिटायरमेंट का टाइम आया और जो इमाद वसीम ने रिटायरमेंट का टाइम दिया, जो वो टाइम देखें आप, प्लेयरों के साथ ज्यादती भी हो रही थी, ग्रुपिंग चल रही है, प्रॉपर एक जो है पॉलिटिक्स चल रही है क्रिकेट में। मैंने आपसे कहा ना, क्रिकेट का फोकस वो नहीं रहा, प्लेयरों का फोकस क्रिकेट नहीं रहा। अब उनका फोकस पैसा है और अपना सोशल मीडिया पर जितना अपने आप को आप कर सकते हो वो करो, दैट्स इट। अब फोकस क्रिकेट नहीं है। आपको एक चीज नजर आ रही है कि यार हमारी टीम में ये चीजें चल रही हैं, तो आप खुद सोच सकते हैं कि हम प्लेयरों की सोच कहाँ होगी। जो बोर्ड में जो लोग हैं उनको अपनी जॉबों से फर्क है कि हमें जॉब मिल जाए, दैट्स इट। उनको अपने कामों से कोई मतलब, किसी के बाद वो पुराने बयान भी भूल जाते हैं। आप खुद सोच सकते हैं कि देखें, किसी ने कुछ बना के दिया, कोई रिप्लेसमेंट, वही अभी साहिद भाई ने बड़ी अच्छी बात बोली कि सईद अजमल को आपने कोच तो लगा दिया, लेकिन उससे कोई एक स्पिनर दिया आपको, किसी भी सैकी भाई थे, मुशी भाई थे, सब चैनल पे बैठ रहे हैं ना, बातें कर रहे हैं कि यार ये अब वही पुरानी टीम, वही सिलेक्शन, कोई आपके पास इस PSL में एक ब्रांड नहीं तैयार हो सका, किसी आप प्लेयर को यंग को नहीं मौका दे सके। बी टीम आ रही है न्यूजीलैंड से, तो आप उस न्यूजीलैंड के खिलाफ भी आपने वही जो 2 साल से कैरी, मुमताज को खिला देते, मैं वही कह रहा हूँ कि आपने 2 साल के जो कैरी किए हुए लड़के, उन्हीं को दोबारा मौका दिया।
जो साहिबजादा फरहान जिसने परफॉर्मेंस किया डोमेस्टिक में परफॉर्म किया, उसके बाद न्यूजीलैंड में भी उसके साथ ज्यादती होती है, वो चौथे पांचवें नंबर पे बारी कर रहा है, ओपनर बैट्समैन आपका पांचवें नंबर पे बारी कर रहा है, तो आप खुद सोच सकते हैं कि इस पाकिस्तान की क्रिकेट कहां जा रही होगी, कहां इस कोचेस का ये वाकई समझ में नहीं आ रहा। और आपने और बहुत सारी चीजें देखी और इस बार भी वो रिजर्व में जो टीम है उसमें भी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट वो रिजर्व में है साहिबजादा फरहान। में आप देख लेना इंडियन इसको जरा आते हैं अभी, जरा इंडियन प्रीमियर लीग आप अपने ध्यान में रखिएगा। मुझे एक ब्रेक का कहा गया, जरा हम ब्रेक की जानिब जाएंगे। लेकिन ये बड़े इंपॉर्टेंट चीज है इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट के साथ जुड़ी हुई है कि हमें इमारात जो बंदा चला गया था और वो हमारी PSL में एज ए ओवरसीज प्लेयर आके खेले, आके हमारे यहाँ पर वो पाकिस्तानी प्लेयर की तरह नहीं खेले थे कि ये वो ओवरसीज प्लेयर के तौर पे आके खेले, लेकिन एक साल के बाद उन्हें वहाँ की वो एलिजिबल हो जाते कि वो इमारात की जानिब से क्रिकेट खेलते। हमें उनको वापस रोकना पड़ा कि भाई आप वापस ना जाओ, आप इधर ही आओ, आपको खिलाने की ज़रूरत है। मेरे को 5 साल के बाद लाना पड़ रहा है। तो 5 साल में हमने अपनी क्रिकेट का किस लेवल पे बेड़ा गर्क किया और उसमें टीम की उस ग्रुपिंग का कितना बड़ा हिस्सा था कि जिसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिया गया। अभी साजिद भाई ने भी कहा था, एक फॉर्मर कैप्टन ने, मैं ब्रेक के बाद इस पर बात करूँगा। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ का आगाज़ करने जा रही है। 18 अप्रैल को पहला मैच खेला जाएगा। पहले 3 मैचेस पिंडी में खेले जाएंगे, देन आखिरी 2 मैचेस का इनेकाद लाहौर में होगा बिफोर वर्ल्ड T20 जो 1 जून से शुरू होगा अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में। उससे पहले पाकिस्तान के पास एक ये न्यूजीलैंड की सीरीज़ है, इंग्लैंड और आयरलैंड, 3 सीरीज़ पाकिस्तान के पास मौजूद हैं। वही तैयारी का हमारे पास हिस्सा होगा। ये जो 17 रुकनी टीम अनाउंस की है आपने, हमने दुनिया भर में देखा है कि जब वो होम टीम होती है वो 2 मैचों की टीम अनाउंस करते हैं या 3 मैचों की टीम अनाउंस करते हैं। अब आपने इसमें 3 जो है वो ओपनर डाले हुए, 3 विकेट कीपर डाले हुए इस टीम के अंदर। अगर आप देखते हैं तो इसमें रिजवान भी आपको दिखाई देते हैं, इसमें आपको उस्मान भी दिखाई देते हैं, इसमें आपको आजम भी दिखाई देते हैं। अब ये क्या रिजवान अगर बाहर बिठाते हैं तो क्या कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी? ये तो कह रहे हैं हमारे सिलेक्टर्स के रोटेशनल पॉलिसी के तहत टीम को खिलाया जाएगा, लेकिन क्या ये बेहतर नहीं होता सगीर भाई कि आप 15 रुकनी टीम अनाउंस करते और कहते रिजवान आपके पास ये 2 मैच हैं, उस्मान आपके पास ये 2 मैच हैं, आजम आपके पास ये 2 मैच है, आपने परफॉर्म करके दिखाना है, आपकी जगह पे आपको बैटिंग करने का मौका मिलेगा। देखिए ना, आपको PSL याद होगा, रिजवान की टीम से उस्मान खेल रहे थे, सेंचुरी स्कोर की उन्होंने जो है वो टॉप ऑर्डर के ऊपर, पहले 1 डाउन लेकर आए फिर 2 डाउन लेकर आ गए, क्योंकि हर आदमी अपने आप को बचा रहा होता है। रिजवान की अपनी जगह एज ए ओपनर वो खतरे में पड़ रही है। ये बस यही मसला है हमारे इसमें कि देखें जो परफॉर्म कर रहे हैं, जो आप उसको नंबर नहीं देंगे, यकीनन अगर मैं एक आदमी ओपनर है आप उसको चौथा 5वां भेजेंगे तो उसकी परफॉर्मेंस पे तो फर्क पड़ेगा। इसी तरह आप जैसे आप कह रहे थे इसका हमारे रिजवान का, तो रिजवान को भी यकीन उसको उसने कहा यार इतना स्कोर कर रहा है, अगर प्रॉब्लम हुई तो मैं ड्रॉप ना हो जाऊं। वो यासिर को 3 पे ले आए फिर बाद में। देखिए ना, ये आप वही हमारा मसला ये आता है, हम यही कहते हैं जी अपने लिए सब अपने लिए खेल रहे हैं, फ्रेंचाइज इतनी हो गई हैं, किसी को परवाह भी नहीं है मुल्क की अपनी। बड़े बड़े प्लेयर, सही कह रहे, पैसे का मामला इतना हो गया। बड़े बड़े प्लेयर देख लेना, आप ऑस्ट्रेलियन, इंग्लैंड, अमेरिकन, न्यूजीलैंड वाले कितने आए यहाँ पे आपके पास, वहां पे पानी पिलाने को तैयार है, यहाँ पे खेलने को तैयार नहीं। क्रिकेट का कोई इसका मतलब आमिर और अम्माद को भी आपको लाना पड़ा, आपके हालात ऐसे हो गए थे, वरना वो इतनी लीग खेल रहे थे दुनिया भर में, वो इससे ज्यादा कमा रहे थे जो पाकिस्तान से कमाई। जाके उनको समझाना पड़ा, जबरदस्ती लाना पड़ा, उनको तो कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो तो पैसे कमा रहे। मुल्क को मैं कह रहा हूँ, हमारे जमाने में खेल से हम प्यार किया करते थे, पैसों का तो हमने कभी सोचा ही नहीं कि हमें पैसे मिल रहे नहीं मिल रहे, वो अलग चीज है। आजकल तो पहले पैसे, इवन आप वेटरन्स में आ जाएं, आम लड़के भी पैसे मांग रहे होते हैं, कितने पैसे दोगे मैच खेलने के? आप कितने लेते हैं? मैं नहीं लेता, एक अपनी इज्जत, एक डिग्निटी लेते हो ना कुछ तो चले छोड़ दें भाई, वरना ऐसा ना हो इनकम टैक्स वाले ढूंढ रहे हैं। बहुत करोड़ों रुपए मिलते हैं, बहुत करोड़ों मिलते हैं। जी बताइए जी। तो अब तो बस पैसा ही पैसा रह गया क्रिकेट का, कोई किसी को अब ऐसा एग्जीबिशन हो गया है। ये क्रिकेट जो पहले कहते हैं जेंटलमैन गेम, वो जेंटलमैन गेम अब नहीं रहा। हाँ। हम और हमारी ऐसे क्रिकेट पाकिस्तान तो हम बहुत पीछे चले गए, हमें बहुत टाइम चाहिए। IPL में मैंने आप बता रहा था, IPL में देख लें आराम से 3 टीमें हम बना सकते हैं जो पाकिस्तान को हरा सकते हैं वो लोग। मैं तो ये मानने को तैयार हूँ कि उनका टैलेंट तो देखें, वो एक से एक बढ़कर आता है। जिसको आ रहा है वो उनका, जिसका नाम भी नहीं पडिगल आ गया, वो मारे जा रहा है। बिल्कुल, जो जिसको उठाया। मैं तो IPL फॉलो एज ए क्रिकेटर फॉलो करता हूँ। मुझे इंडिया असल में देखें जो इम्पोर्टेंट चीज है ना, वहां पे वो जो कहते हैं ना कि खिलाओ सोने का निवाला और देखो शेर की निगाह। बिल्कुल, देखे ना, किसी को नहीं दो इम्पोर्टेंट प्लेयर श्रेयास अय्यर और ईशान किशन,
उन दोनों ने जो है वो एक रणजी ट्रॉफी का मैच नहीं खेला था, उन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया। बिल्कुल बिल्कुल कि आप जाके आईपीएल खेलें, फिर लें पैसे आप वहां जाके। तो ये इस तरीके से तो वो रखते हैं फिर अपने प्लेयर्स को। देखिए ऐसे ही टीमें बनती हैं, जब तक आप कोई सोने का निवाला खिलाना पड़ेगा, लेकिन डंडा भी जरूरी है। और हमारे लोगों को तो बहुत ज्यादा जरूरी है। वो तो फिर भी शायद थोड़े कम है, थोड़े मैंने नोट किया कि वो फिर भी थोड़े सीधे लोग हैं। आप यकीन माने, बिल्कुल मैं ये सच्चाई से कह रहा हूँ कि वो कमिटेड प्लेयर्स हैं। वो अगर आपसे वादा कर लेंगे कि मैंने आपसे बात करनी है, मैं आपको इंटरव्यू दूंगा, तो वो हिलेंगे नहीं, वो अपनी कमिटमेंट पे पूरे होंगे। मैं बांग्लादेश में लीग खेलने आता था, बड़े बड़े प्लेयर आते थे, चेतन शर्मा, ये उनके साथ खेला हूं मैं। अब यकीन माने वो कभी भी पहले कॉन्ट्रैक्ट से करवा के आते थे। कभी हमारे तो कई लोग बड़े प्लेयर वहां पे लड़के लेकर गए, वहां पे कॉन्ट्रैक्ट कराए, बेचारे अल्लाह माफ करे ऐसे होटलों में रहे कि समझ ले मैं आपको क्या होता हूँ, बीमार हो के निकले। हमारे प्लेयर इस तरह खेलने आते थे, और इंडियन प्लेयर जो वहां पे आता था उसका पहले से लाखों का कॉन्ट्रैक्ट होता था। तरीकेकार के तहत तरीका यही है, आपने बिल्कुल अपने मुल्क के लड़कों को नीचे कर दिया। आप बिल्कुल रेवड़ की तरह लेके जा रहे हो लड़कों को वहां पे, कि अपने पैसों से वहां पे ले गए, कॉन्ट्रैक्ट करवाया, अगर हुआ नहीं तो वापस लेके कौन जा रहा है? इसमें हमारे बोर्ड है ना, आई मीन यानी कि अगर देखा जाए अभी जो क्रिकेट का जो हाल है, जो मामला चल रहे हैं, इसमें ये सब कुछ कौन चला रहा है? बोर्ड। तो बोर्ड हमारा, बहुत सारे लोग आपके क्रिकेटर्स इंडिविजुअल टीम्स भी लेकर जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। वो एक अलग चीज है। उसके बाद एक आध गायब भी हो जाता है, बात सही है, वो जो सही कह रहे हैं, लेकिन मैं अपनी हम भी हो जाता है। अपनी क्रिकेट जो पाकिस्तान की जो सीधी होनी है वो कौन करेगा? वो बोर्ड ही है, और हमारा बोर्ड स्ट्रांग नहीं है। ये बोर्ड स्ट्रांग नहीं। साजिद भाई, मोहम्मद आमिर की आज सालगिरह है। मोहम्मद आमिर को हमारा मायानाज फास्ट बॉलर है, गलती हुई थी, वो हो गई। उसने फिर माफ़ी भी मांगी, कमबैक भी किया। चैंपियंस ट्रॉफी में आपकी पहले वर्ल्ड T20 जिताने में उसका बड़ा रोल था, फिर चैंपियंस ट्रॉफी जिताने में। इस मुल्क के 2 बड़े टाइटल में आमिर का बहुत बड़ा रोल है। आमिर को सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद। अभी रमीज राजा साहब का तस्करा होता, रमीज राजा साहब ने कहा कि अगर मेरा बेटा भी होता तो मैं जो है आग कर देता, अगर वो फिक्सिंग में इन्वॉल्व हो जाता। वो आज भी आमिर को कबूल करने को तैयार नहीं है, लेकिन उन्होंने जो बाबर आजम को अथॉरिटी दी थी और जिसके अंदर वो तमाम के तमाम प्लेयर्स जुड़ गए थे, ये दोनों बातों पे तस्करा कीजिएगा। अगर आमिर एक सजा काट के आ रहा है तो फिर इस तरह का स्टेटमेंट क्या ये सिर्फ व्यूज के लिए है सोशल मीडिया पर? और दूसरा कि जो आपने बाबर को अथॉरिटी दी थी उसका कितना बड़ा नुकसान रहा? देखिए रमी, जो पाकिस्तान के लिए 57 टेस्ट मैच खेले हैं, 4 सेंचुरी बनाई है, 109 ओडीआई खेले हैं और 11 सेंचुरी बनाई है। पाकिस्तान के कामयाब तरीन कप्तान तो नहीं कहूंगा, पाकिस्तान के कामयाब तरीन यूट्यूबर हैं और कामयाब तरीन कमेंट्री करने वाले हैं। और उनको आमिर को इस तरह का बयान उनको नहीं देना चाहिए। देखिए आमिर को पहले तो बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो, नदी उमर साहब को बहुत ज्यादा मुबारक हो, उन्होंने बहुत सपोर्ट की जब आमिर 5 साल की। सर आज भी जो कोयटा ग्लैडिएटर्स ने तस्वीरें चलाई हैं उसमें जो आमिर का कमबैक हुआ था सजा के बाद, वो जो ग्रेड 2 जाके खेले थे उमर एसोसिएट से, वो चलाई हैं आमिर की वही तस्वीरें जो है वो मुबारकबाद दी है। याद है, बिल्कुल नेशनल स्टेडियम कराची की बात है। नेशनल स्टेडियम कराची में ग्रेड 2 का मैच खेल रहे थे और उमर आजम उनके मैनेजर थे। और मैं यहाँ पर क्यों नदी उमर साहब को क्रेडिट दे रहा हूँ, जब किसी ने भी हाथ नहीं रखा तो नदी उमर साहब ने आमिर पे हाथ रखा। पाकिस्तान की हॉकी तबाह हुई तो नदी उमर ने हाथ रखा। एशिया की सबसे बड़ी नर्सरी है तो नदी उमर साहब ने हाथ रखा। जैसे कि आपने भी बताया, कराची ने 7 टाइटल जीते तो नदी उमर साहब की क़यादत में जीते, उनकी ज़ेर सायद जीते। तो बात सिंपल सी और मैटर न्यूज़ चैनल को क्रेडिट जाता है। आमिर को ईद वाले शो में बिठाया था, तो आमिर जब कहीं भी कोई नहीं बिठा रहा था, जब आमिर सजा काटने के बाद तो हमने इसको मैटर न्यूज़ चैनल के ईद के शो पे बिठाया। तो ये तमाम चीजें आमिर को भी याद होगी और अपना माजी हाल मुस्तकबिल भूल नहीं सकते। और जैसे सगीर अब्बास यहाँ मौजूद है, तो आमिर का कोच को भूलते हुए हम जानते हैं, जो सगीर भी जानते हैं, पिंडी में जो उनके कोच है उसने बड़ी मेहनत की आमिर पे, तो मेरा नाम उसके जहन से निकल जाता है। उसने बड़ी उसमें बाजवा ने बड़ी मेहनत की उस लड़के पे। तो आमिर भी अपने बाजी हाल मुस्तकबिल ये आमिर, देखिए आमिर है, अम्माद वसीम हुई, आज सरफराज को क्यों याद कर रहे हैं? पाकिस्तान की अगर कप्तानी की बात की जाए, घूम फिर के सारे ये खिलाड़ी सरफराज को मोटिवेट क्यों करते हैं? तो सरफराज ने टीम बनाई थी बड़े माजरत के साथ, बड़े एक तासुब क्या कहना पड़ेगा, एक लॉबी, एक तासुब की आते 9-10 लोग एक झट्टा हो गए थे। उन्होंने ग्रुप बना लिया था, एक जबान के नाते से टीम को डिस्टर्ब कर दिया था। उसके अलावा कोई भी लड़का नजर आपको खेलते हुए नजर नहीं आ रहा था, करीब भी नजर नहीं आ रहा था। तो आप ये देखिए बड़े अरसे बाद एक टीम जो यकीन तो सेट होने की कोशिश की गई थी, वो टीम सेट नहीं हो सकी रमीज के दौर में। और रमीज ने जो बाबर को फ्री एंड दिया, उसको बाबर ने नाजायज फायदा उठाया। तो अब कहीं ये वाला फ्री एंड वहाब रियाज की जानिब से तो नहीं है?
100% है, उसमें कोई दो राय नहीं है। बाबर अपनी टीम बनाएगा, ब्रेकिंग कर दूं, बाबर और साइम ओपन करेंगे, बाबर को पूरा कॉन्फिडेंस दिया गया, बाबर की मर्जी की 11 खिलाड़ी खेलेंगे, बाबर जिसको खिलाएगा। अब बाबर ने एक नई अगर बाबर शाहीन या रिजवान को बाहर बिठाते हैं तो क्या असरात होंगे टीम पर? देखिए, पहले मैच पे तो नहीं बिठाएंगे, पहले मैच में शाहीन भी खेलेगा, रिजवान भी खेलेगा, मगर बाबर ने एक पट्टी पकड़ ली है नसीम शाह को। अब नसीम शाह पे उसने हाथ डाल दिया है, अब नसीम शाह के कंधे पे हाथ डाल दिया। नसीम शाह को बैन स्ट्राइकर बॉलर उस मांग में, और नसीम शाह यकीन तो वो वर्ल्ड क्लास बॉलर है, उससे उम्मीद ही रखनी है। मगर बात सिंपल सी है, ये चीज से पाकिस्तान का इमेज खराब हो रहा है। अभी सगीर अब्बास ने, आतिफ ने बड़ी प्यारी बात की, आईपीएल में 140-150 की पेस अपकमिंग बॉलर आ रहा है इंडिया का, उससे अगर सवाल किया गया, उससे पूछा गया तो गुड लेंथ पे बॉलिंग करने को तरजीह देता है। हमारे फास्ट बॉलर शॉर्ट ऑफ लेंथ पे तरजीह देते, गुड लेंथ पे बॉलिंग करने को तरजीह नहीं देते। जो हमारे कोचेस होते हैं वो ये चाहते हैं लड़का। तो आमिर को आप क्यों लाए? आपने जगह पे गेंद करने की वजह से तो आमिर को लेकर आए। तो आमिर तो क्वालिटी बॉलर है ना, आमिर तो अभी 5 साल बाद जैसे बात कर रहे हैं, आमिर का तो लेवल बदल लिया। आमिर के आखिरी जो पाकिस्तान सुपर लीग में जो बॉलिंग की है, उसने 14 रन देकर 2 विकेट हासिल की है। तो उसका स्टाइल देख ले, बॉलिंग करने का स्टाइल देख ले, गुड लाइन द बॉल, वो जानता है 24 बॉलें कहां करनी है। देखिए तो साजिद भाई, हमारा टाइम खत्म हो रहा है। मैं सिर्फ एक चीज, आमिर के हवाले से बात हो रही है, मैं आपको बताऊं, हमारे बहुत सारे क्रिकेटर्स ऐसे जिनकी अभी बात भी आप कह रहे थे, उनके बच्चे अब या तो इंग्लैंड जाके पढ़ रहे हैं या कहीं पढ़ रहे हैं। आमिर की अहलिया ब्रिटिश नेशनल है, आमिर के दोनों बच्चे ब्रिटिश नेशनल हैं, वो लाहौर के स्कूल के अंदर पढ़ रहे हैं। वो उस सिस्टम का हिस्सा नहीं है, वो इसी सिस्टम में रह रहे हैं। आमिर की बहुत सारी ऐसी चीज़ें, आतिफ जाते जाते जैसे अभी साजिद भाई ने भी बात की, ये जो रमीज राजा साहब ने अभी स्टेटमेंट दिया, क्या ये देने की ऐसे वक्त में ज़रूरत थी कि ऑलरेडी पाकिस्तान टीम के हवाले से मामलात हैं? फिर पहले भी वो जिस तरह बाबर को सपोर्ट करते रहे थे, एक टीम जो है वो अपनी मर्जी से बनाओ और लेकर चलो, उसके असरात हमने एशिया कप में भी देखे, चैंपियंस ट्रॉफी में भी देखे, उससे पहले वर्ल्ड T20 में भी देखे। तो क्या ये स्टेटमेंट बनता था? मैंने आपसे कहा ना कि आपने अभी सारी बातें तो खुद ही बता दी कि बोर्ड स्ट्रांग नहीं है सबसे मेन चीज़, और जब से क्रिकेट में लॉबी सिस्टम आया है ना, तब से हमारी क्रिकेट तबाह होना शुरू हो गई है, और ये चीज़ आपको नजर आ रही है और आगे भी नजर आती रहेगी। तो हमेशा था, वो था, तभी नहीं इम्प्रूव कर पा रहे हैं। लॉबी भी हुआ करती थी। नसीम भाई कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप बिलीव करें। सिर्फ जितने कोचेज हैं या जितने भी पूरे पाकिस्तान के कोचेज हैं, वो ज़रा सिर्फ यूँ झांकें और देखें कि हम असूलन बिल्कुल फेयर काम कर रहे हैं, सही सिलेक्शन कर रहे हैं, टैलेंट के साथ ज्यादती तो नहीं हो रही। जब आप ज्यादती करेंगे तो फिर ये सब चीज़ें होंगी। और जिस तरह अभी क्या मुश्किल है, जो लड़का परफॉर्म करेगा सिंपल वो लड़का खेलेगा, जिसने परफॉर्म नहीं किया, अब रिजवान हो गया या बाबर हो गया, अपनी जगह नहीं छोड़ देते। अब बाबर ने टीम की खातिर नंबर 3 की बात की कि ठीक है मैं नंबर 3 पे खेलता हूँ, तो रिजवान क्यों ओपन करेगा? उसकी क्यों जिद है कि मैं ओपन ही खेलूंगा? तो हमें भाई कह रहे हैं अब नहीं करेगा। कोच जो है या सिलेक्शन कमेटी है, उसने टीम को देखना है या इन लड़कों को देखना है? आप बस ये बात है, मेरिट की बात जो आतिफ ने की है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच आतिफ मकबूल साहब, थैंक यू वेरी मच सगीर अब्बास भाई, आपका बहुत शुक्रिया। साजिद भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मेरिट सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपने 17 रुकनी टीम बना दी है, इस 17 रुकनी टीम में अगर उस्मान के साथ मेरिट नहीं हुई तो वो तो बेचारा अपनी कश्तियां जला के आ रहा है। उसने तो इमारात में अगले साल से, हो सकता है वो अगले साल IPL खेलने के लिए चले जाते, लेकिन वो सारी कश्तियां जला के पाकिस्तान का सब जलाली परचम बुलंद करने के लिए आ गया। उन्हें प्रॉपर चांस मिलना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपके 3 टॉप ऑर्डर अगर बाबर, साइम और रिजवान खेल जाते हैं जी 15 ओवर, उसके बाद इफ्तिखार आ जाते हैं जी 18 ओवर, उसके बाद 2 ओवर में उनसे कहा जाता है कि आपने जो करना है वो कर लो, तो कौन क्या करेगा? ना तो आजम कुछ कर सकते हैं ना वो कुछ कर सकते हैं। तो सबको इक्वल चांस दें। अगर आपने उस्मान को जहां पे 3 नंबर पे भी बैटिंग करा के देखना है, अगर साइम अय्यूब और बाबर आजम ओपनिंग कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि आपने उस्मान का नंबर ही 5 नंबर पे लिखा हुआ है, तो उस नंबर पे तो उनकी कोई इफादियत नहीं है और ना मुल्क में रुकने का कोई फ़ायदा होगा। दूसरी जानिब अगर आप अम्माद वसीम को और आमिर को लेकर आए तो उनको रिस्पेक्ट देनी है, उनको बहुत तरीके के साथ लेके चलना है। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम का एक पेज पर होना बहुत ज़रूरी है। कल रात को 10 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह निगहबान।